कुटस्थं बोध मद्वेत मानम परिभावय आभासोहम भ्रमं मुक्ता भावम बाहर मथांतरम। स्वागत है दोस्तों मेरे साथ। अष्टावक्र ने कुछ ऐसा ज्ञान प्रस्तुत किया है जहां से छूटने का प्रश्न ही नहीं, वो कहीं से भी निकलने नहीं देते। अगर इस सूत्र की बात करें तो अष्टावक्र कहते हैं, मैं आभास रूप हूं, अर्थात अहंकारी जीव हूं। इस भ्रम को व भीतर बाहर के भाव को त्याग कर तू कुटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा का चिंतन कर। अगर इसकी व्याख्या लेंगे तो कुछ इस प्रकार निकलती है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आभास का तात्पर्य प्रतिबिंब है। जीव और आत्मा को दोनों भिन्न समझो, ये दोनों भिन्न हैं। जीव आत्मा जैसा प्रतीत अवश्य होता है, लेकिन वास्तविक आत्मा नहीं। वह अहम भाव वाला है, जबकि आत्मा किसी भी भाव से पृथक है। मुंडिका उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में जीव व ब्रह्म यानी कि आत्मा से संबंधित एक कथा है, जिसमें दोनों को शरीर रूपी वृक्ष पर वास करने वाले पक्षियों की एक संज्ञा दी है। अगर सीधी बात करें तो जीव रूपी पक्षी शरीर रूपी वृक्ष पर लगने वाले फल को खाता है, जबकि ब्रह्म या आत्मा रूपी पक्षी केवल उसे देखता है दृष्टा भाव से। जीव जो आत्मा के साथ ही इस शरीर में विद्यमान है, वह आत्मा का ही प्रतिबिंब है, जिसे हम भूलवश आत्मा समझ लेते हैं। वस्तुतः आत्मा जीव से सर्वथा पृथक है। इस सूत्र में अष्टावक्र राजा जनक को सचेत करते हैं कि जनक, तू अहंकारवश स्वयं को जीव समझता है और इसी भ्रम या अहम के कारण स्वयं को आत्मा से पृथक, लेकिन तू इस भ्रम को त्याग दे, तू आत्मा ही है, जीव नहीं। साथ ही भीतर व बाहर का भी भ्रम त्याग दे। यह मत समझ कि परमात्मा इस शरीर में है, यह आसमान में कहीं है। तू आत्मा है और आत्मा सर्वत्र है, वह बाहर भी है भीतर भी है। बाहर भीतर का भेद तो तेरे मन की उपज है। तू सबको त्याग कर कुटस्थ अर्थात अचल बोध रूप अद्वैत आत्मा का ही चिंतन कर। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा को अचल कहा। अपने अनुयायियों को उन्होंने संबोधित किया कि मार्ग में बढ़ते चलो, लेकिन ध्यान रखो कि भीतर कोई नहीं चल रहा। भीतर वाला सब अचल है। भीतर शब्द कहकर यहां आत्मा की ओर संकेत किया गया, जो कुटस्थ है, तटस्थ है। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, यह तो तेरा भ्रम है कि तू जीव है, आत्मा है। लेकिन सच बात यह है कि तू जीव और आत्मा को भिन्न समझ। यह भ्रम तो तू अज्ञानी जनों को बतलाने पर ही पाला है, क्योंकि जिसने तुम्हें बताया वो पूर्णतः ज्ञानी थे। वास्तव में तू आत्मा है। तू मोह नींद से जाग और ज्ञान दीपक को प्रज्वलित कर, फिर तुझे तेरे स्वरूप का ज्ञान होगा। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य बाहर के साधनों यानी कि भक्ति, जप, तप, व्रत आदि से आत्मा या परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है, वो बहिर्मुखी है। लेकिन जो अपने ही भीतर परमात्मा के प्रकाश को ढूंढने का यत्न करता है, वे अंतर्मुखी। परमात्मा या आत्मा का ज्ञान दोनों ही तरीकों से हो सकता है। आवश्यकता केवल विनम्रता व मोक्ष भाव की है। अष्टावक्र व ज्ञान, भक्ति, क्रम आदि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए राजा जनक से नहीं कहा, न विशेष श्रम को कहा। उन्होंने जनक को सीधे ही लक्ष्य तक पहुंचा दिया। उनका जनक से यही कथन था कि आत्मा तो तू ही है, लेस भी संशय नहीं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि तू स्मरण कर, उसे जान, भ्रम को दूर कर। जिसको तू खोजने या पाने की बात करता है, वह तो तुझ में ही है। तुझे कहीं आने की आवश्यकता नहीं। बस अल्प प्रयास यह कर कि तू स्वयं को शरीर से पृथक आत्मा जान। जब तू आत्मा का चिंतन करेगा तो तुझे तेरे ही हृदय में आत्मा, जो वस्तुतः परमात्मा ही है, के दर्शन हो जाएंगे। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि आत्मा कुटस्थ है, अर्थात वह चलता फिरता नहीं। जिस तरह चक्की में एक कील मध्य में रहती है और पार्ट चारों ओर घूमता है, उसी तरह शरीर का केंद्र भाग या कील वह आत्मा है। उस स्थिर आत्मा के बल पर ही सारा शरीर चल रहा है। वह आत्मा ज्ञान रूप भी है
इस तरह आत्मा ज्ञान व बल दोनों ही हैं। आत्मा को इनसे भिन्न मानना घोर अज्ञान है। इसलिए तू आत्मा का सतत चिंतन कर। आत्मा ही परमात्मा है या ब्रह्म है और वह तू ही है। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।